नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। आर्यावर्त बैंक 72वें गणतंत्र दिवस पर अपने सभी रिटायर्ड व वर्तमान में कार्यरत ऑफिसर्स के साथ क्षेत्रीय कार्यालय आलमबाग में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस राठौर जी के साथ चेयरमैन एसबी सिंह ने बताया कि ग्रामीण भारत को विकसित करने की दिशा में आर्यावर्त बैंक कार्य कर रही है। यही देश की सच्ची सेवा है। सर, 72वें गणतंत्र दिवस पर देश को किस तरह से आप शुभकामना दे रहे हैं और इस अवसर पर बैंक को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे कार्य करें देश सेवा के लिए? मैं जो कहना चाहता था वो मैंने वहाँ ऑलरेडी पा लिया है, क्योंकि यहाँ पर सबके अंदर भावना है, कर्तव्यपरायणता है और एक जज्बा है। लेकिन फिर भी देशवासियों का तो एक गौरवपूर्ण दिवस है ही, और इस आज़ादी को जिस कठिनता से पाया गया है उसी भावना, उसी जज्बे की अभी देशवासियों के अंदर ज़रूरत है, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। क्योंकि जो आसपास के देश हैं वो हमारे देश पर अशांति फैलाने की तलाश में हैं। हम सबको एक रहना चाहिए और देश की एकता के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक बैंक का प्रश्न है, जैसा कि चेयरमैन साहब ऑलरेडी इस सारे बारे में बहुत जागरूक हैं और उन्होंने खुद सबको बहुत मोटिवेट किया है कि जो अंत्योदय स्कीम होती है, जो हमारा अंत तक, जो हमारा सबसे निचले स्तर का भी व्यक्ति है जिसे कोई स्कीम नहीं मालूम लेकिन वो ज़रूरतमंद है, अगर उसके आंसू हम पहुंच सकें, इससे बड़ा और पुण्य का कार्य नहीं होगा। और वो ऑलरेडी यहाँ किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं। आप पुलिस प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, चूँकि आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो इसके पुलिस प्रशासन का काम भी बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि हर अशांति को, हर तरह की समस्या को जूझते रहना, उसको ठीक करना, जो नीतियाँ हैं उनको लागू करवाना। इस समय कोरोना काल में भी बड़ा कठिन समय चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने तक सभी मास्क लगाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें इंश्योर कराना होता है, लेकिन ये भी एक सेवा भाव का एक बहुत अच्छी सर्विस है, और इसको कार्य करने से लोगों के दुख दूर करने के, लोगों के आंसू पहुँचने का भी इसमें मौका मिलता है। तो वो अपने कार्य में लगे हुए हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। धन्यवाद। मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो ये 72वें गणतंत्र दिवस की आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने जो आज बैंक के साथियों के साथ चर्चा की, वो सबसे बड़ी बात केवल एक ही कही कि हमने जो काम आप करते हैं उसमें अपनी कर्तव्यपरायणता देखें, और शाम को एटलीस्ट जब आप सोने जाते हैं तो इस चीज़ का एहसास करें कि आज हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरीके से किया है। और अगर हम खुद सुधर जाते हैं तो शायद पूरा देश सुधरने में एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो शुरुआत हम अपने से करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इस गणतंत्र के अवसर पर, गणतंत्र के अवसर पर हम सब लोग इसी संकल्प के साथ कि हम सुधरें और हम अपने साथ के जितने लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। गणतंत्र दिवस का जब घोषित हुआ था उस दौरान परिस्थितियां कुछ और थी, आज की कुछ और हैं। तो इसे देखते हुए समाज को किस ओर देखा जा रहा है, क्या समाज का निर्माण हो पा रहा है सही ढंग से? देखिए, परिस्थितियाँ जो हैं उस समय सबसे बड़ी स्थिति ये थी कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या थी, जिसके लिए खाने की व्यवस्था करना हमारी बड़ी मजबूरी थी। सबसे पहली समस्या थी। आज की डेट में हम फूड सफिशिएंट हो गए हैं। आज की डेट में डिफेंस के सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संभावनाएं हमारे यहाँ असीम हैं। केवल ये है कि किस तरीके से जो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम जनहित में अच्छी तरीके से प्रयोग करें, और जितने लोग शासन के पदों पर हैं उन सबसे हमारी यही अपील है कि वो किस तरीके से समाज के उत्थान में अपनी मदद कर सकते हैं। अगर उसके आधार पर हम लोग काम करें तो बहुत जल्दी ही हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स का सपना है, जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना है कि हम निश्चित रूप से उस श्रेणी में, अग्रणी श्रेणी में आ जाएं जहां विकसित देश खड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने बैंक की नींव से लेकर विस्तार कार्य के बारे में भी चर्चा की। अंत में आनंद तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।